वन उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी लोग मौजूद हैं सबको जो है वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपनी पोर्टफोलियो को जो है वो मैनेज कर सकें। नाजरीन, आज के सेशन में बेसिक आज जैसे कि सैटरडे है, वीकेंड चल रहा है, तो आप लोगों को जैसे कि पता है हम एवरी सैटरडे सर इकबाल डैडी को जो है अपने चैनल पे इनवाइट करते हैं और बेसिकली इनको इनवाइट करने का मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को जो है वो जो प्रीवियस जो अभी हफ्ता गुजर चुका है उसके हवाले से जो है वो आप लोगों को इकबाल डैडी का एक ओवरव्यू ले लें। और मंडे की मार्केट की भी हम स्ट्रेटेजी उनसे पूछते हैं, टॉपिक्स पूछते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन। तो बेसिकली हम जो है उन्हें वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स एवरीथिंग ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले जो है हम जो है फ्राइडे की बात करते हैं। तो सर फ्राइडे को हमने देखा जैसे कि दो सेशंस थे फ्राइडे को, और हमने देखा मार्केट ने थर्सडे को जैसे कि करेक्शन डे को जो है हमने देखा मार्केट में तेजी थी। इंडेक्स जो है 1,50,000 को जो है वो इंडेक्स ने क्रॉस किया था और ऑलमोस्ट जो है 1,50,465 का इंडेक्स जो क्रॉस होके फिर हमने सेलिंग देखी थी मार्केट में तकरीबन। फिर एंड में जो है हमने 1,49,000 तक जो है वो इंडेक्स को डाउन होते हुए देखा। तो बेसिकली सर सेलिंग जो आई थी फार्मा सेक्टर में, सेलिंग हमने देखी थी। एक वफाकी जो है वो कैबिनेट का इजलास हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि मेडिसिन की कीमतें बढ़ाने पर पीएम जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया। तो क्या वजह हुई फार्मा सेक्टर में, इसी वजह से सेलिंग आई, सर्दी का लॉक खुला, तो बेसिकली फार्मा सेक्टर में काफी हमने देखा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो फ्राइडे का भी एक ओवरव्यू दे दिएगा और ये बताइएगा इंडेक्स मजीद कितना ऊपर जाएगा या अभी करेक्शन आएगी इंडेक्स में? जी जी, देखो अरीबा, फ्राइडे को जो मार्केट थी ना, देखो 2 दिन की छुट्टियां भी होती है और मार्केट अच्छी बरकर आई थी। मार्केट इतनी आपकी गेन हुई थी और 1,50,000 क्रॉस भी कर चुका था। वहाँ से देखो थोड़ी बहुत सेलिंग आती रहेगी। देखो रिजल्ट है ना, रिजल्ट भी इतने नॉर्मल आ रहे, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। और अभी जो रिजल्ट आएंगे ना, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। वो पीक पर मार्केट चली गई है, दाम बहुत अच्छे है, 1,50,000 है, नेक्स्ट वीक रोल ओवर है। और दूसरा फार्मास्यूटिकल की बोल रही हो, देखो ना फार्मास्यूटिकल ने तो इमेजिंग कर दिया है। हेलियन के आप दाम देख लीजिए, ग्लेक्सो के आप दाम देख लीजिए। एक साल पहले आप ग्लेक्सो के दाम तो देख लीजिए, 80 रुपये दाम था, आज 450 रुपये दाम है। और देखो ना सर, 3 दिन के अंदर 20 रुपये बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है। और फार्मास्यूटिकल अभी भी चलेगी, फार्मास्यूटिकल में अभी भी एक्सपोर्ट इनके ऑर्डर हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल में मुझे तेज़ी लग रही है। और मार्केट 2 दिन की छुट्टियों की वजह से वो थी। और मंडे से मार्केट मेरे हिसाब से देखो रोल ओवर भी है, और रोल ओवर के वजह से मार्केट थोड़ी बहुत नेगेटिव जा सकती है। अच्छा, सही। हाँ सर, वो तो रोल ओवर में हमने देखा है कि एक प्रेशर होता है मार्केट के अंदर। और देखो रोल ओवर में बदला भी तकरीबन 70 अरब हाँ। रुपए का बदला है। और अच्छा। 70 अरब रुपए का बदले की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। आपकी 1,50,000 इंडेक्स है, आपकी मार्केट बहुत ऊपर है, इट्स अ पीनट्स, कोई कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। 70 अरब रुपए की बदला इजीली हो जाएगा, इजीली। देखो ना 2 दिन देखेंगे ना, तो आपका बदला स्मूथली हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई पैनिक आए या ऐसा कुछ होगा। तो ये हमने देखा है, अभी इसी वीक ये भी देखा कि सेक्टर वाइज जो है वो मार्केट चल रही होती है। हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर में सेलिंग आती है तो लोग सीमेंट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, सीमेंट सेक्टर में सेलिंग आती है लोग जो है फार्मा सेक्टर की तरफ से चले जाते हैं। इस तरह सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं काम हो रहा है। तो आगे भी यही सिलसिला चलेगा, सेक्टर वाइज ही मार्केट परफॉर्म करेगी? जी जी, अभी चलेगी मार्केट सेक्टर वाइज। देखो ना, लोगों ने कमाए बहुत है।
कई हाँ बार लोगों ने इतने कमाए कि आप सोच भी नहीं सकती वो। आप इन्वेस्टर है ना, लोकल इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड, इन्होंने टनों से रुपए कमाए, बिलियंस ऑफ रुपीज दे गेन। डिविडेंड आप देख लीजिए। तो मार्केट में देखो सेक्टर वाइज चलती रहेगी। आप फार्मास्यूटिकल देख लो, आप सीमेंट सेक्टर देख लो ना। आपकी मेपल लीफ 93 रुपीज, आप एक साल पहले देख लीजिए 30 रुपए में मिल रही थी। तो आप गेन तो देख लीजिए। ये कुछ देंगे नहीं, मगर ये चलती रहेगी, क्योंकि लोगों को रुपए बहुत मिले हैं। लोगों को खेलना है। लोगों के पास रुपए भी बहुत है, नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नई मतलब आपका रिजर्व बढ़ रहा है। आपके देखो ना, हर चीज अच्छी जा रही है। पाकिस्तान का इमेज तो आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट चलती रहेगी। सही। अच्छा, पहले लोगों के हम सवाल ले लेते हैं सेशन में। अली सवाल करें अपना। अली। जी हाँ जी। बस सर, वो आपने पिछले सेशन में भी के इलेक्ट्रिक का तो खैर जवाब दिया था, लेकिन बात यह है कि मैंने असल में ना 2 महीने पहले 5 रुपए 72 पैसे में मैंने 10 लाख रुपए का लिया था। तो 1 लाख लॉस में खड़ा हूँ तकरीबन 1 महीने से। तो भैया मैं लॉस बुक करवा लूँ? आपका कोई टॉपिक आता है उससे उससे रिप्लेस कर किसमें? लूँ सर, के इलेक्ट्रिक में? के इलेक्ट्रिक में? जी जी जी। 5 रुपए 72 पैसे की बाइंग के थी इलेक्ट्रिक पिछले 2 महीने पहले। इसे जंग से पहले ली थी मैंने ना, तो मैंने तो ये बोला था 5 रुपए 25। आप मजीद और लीजिए कि कराची इलेक्ट्रिक में आपको अच्छे रुपए मिलेंगे सर। मैं ये कह सकता हूँ 5 रुपए में और लीजिए। के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा लग रहा है, और के इलेक्ट्रिक में इंशाल्लाह आपको ये कम से कम 9 रुपए में बिकेगा। मतलब ये कि अगले 1.5 2 महीने में होने का है, मैं होल्ड कर लूँ मजीद? नहीं नहीं, देखो 1.5 2 महीने में तो नहीं, कम से कम 3 4 महीने लगेंगे। ठीक मगर ठीक। मैं इतनी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये शेयर की वर्थ है तकरीबन 12 13 रुपए। मगर मैं ये आपको कह सकता हूँ ये 8 रुपए जाएगा, और आपका 8 रुपए में बिकेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बस यही सवाल था। जी, नेक्स्ट बिल्कुल नहीं क्वेश्चन। बेचना इसको सर। सही। बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सलीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये ओजीडीसी और पीएसओ को अगर हम 1 साल के लिए होल्ड करते हैं, मैंने थोड़ी ऊपर की बाइंग की रेट की हुई है, रेट की बाइंग इसके है ये पीएसओ एंड ओजीडीसी। पीएसओ। पीएसओ एंड ओजीसी और ओजीडीसी जी। पीएसओ सर। सर इसको 1 साल बाद आप पीएसओ कहाँ देखते हैं? 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो टारगेट, टेंटेटिव पीएस टारगेट। सर पीएसओ देखो फिलहाल थोड़ा बहुत घट सकता है। मगर मैं कहूँगा कि अगर एक साल आप रखोगे ना, तो आपको यहाँ से भी 70 80 रुपये मिल सकता है। देखो इसकी अगली क्वार्टर की अर्निंग है ना, वो बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे मिले ना, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है। इसलिए रोल ओवर है ना, रोल ओवर में अगर ये बतले के अंदर ये स्विच ओवर होते हैं ना, तो उसमें ये नीचे मिलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से आप लेना ज़रूर। ओके। सर 1 साल में 80 रुपए कम नहीं है? जी, आवाज़ नहीं आ रही है सलीम आपकी। आपकी मैं आवाज कह रहा नहीं हूँ आ रही। मैं कह रहा हूँ सर, अगर 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो पीएसओ में 70 80 रुपए एक साल के कम लिए मार्जिन होल्ड नहीं कर है? तो बहुत अच्छा है सर। आपको देखो अच्छी डिविडेंड भी मिलता रहेगा, और भाव अच्छे हैं सर, मैं ये कहूँगा। मगर थोड़ा रुक जाए, आपको मिलेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा ये। थैंक यू। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आप लोग अपनी आवाज की काइंडली काइंडली ध्यान रखें। सर को किसी प्रॉब्लम ना हो सुनने में। तारिक अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले। अच्छा सॉरी। सर दो क्वेश्चन मेरे, एक दो है ना, स्पेल है, दूसरा SLGL है, इनके बारे में सर। सर देखो स्पेल तो मैं ये कह दूं कि ये टोटली मालिकों के पास है, ये रखना। और SLGL अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जावियार अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी। वालेकुम सलाम। सर, ये जी जी, एंग्रो वालेकुम एंग्रो सलाम। होल्डिंग का बता दें कि इसका रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है और ये कहाँ तक जा सकते हैं? सर मैं ये बता दूं, देखो एंग्रो होल्डिंग में कब से बोल रहा हूँ, ये इसमें बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। ये कम से कम यहाँ से भी देखो आपको 30 40 रुपए दे जाएगा। 40 रुपए मुझे लग रहा है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 30 रुपए तो कंफर्म दे जाएगा। और इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा सर।
आप रिजल्ट को मत देख लिए, आप इसको होल्ड करके रखे, ये आगे बहुत अच्छा है क्या। चलें सर। हाँ रऊफ, अस्सलाम वालेकुम। ये सर काइंडली वालेकुम सलाम। पूछना चाह रहा था कि स्टील सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक आप अच्छा देखते हैं और फ्रेश एंट्री किस सेक्टर में या स्टॉक में अभी वक्त करनी चाहिए? जी 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 सर, स्टील के अंदर मुझे मुगल स्टील अच्छा लग रहा है, मगर बढ़ चुका है, थोड़ा नीचे आए तो मुगल अच्छा है, आयशा स्टील अच्छा है, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। और आप लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हो ना, तो सर मेरे हिसाब से आई कैन से यू, मैं कहूँगा OGD इज बेस्ट। OGDC एंड फास्ट केबल। OGDC एंड फास्ट केबल, ओके। कामरान अहमद, स्टील जो है इसको कितने पे बाय कर कितना? सर मुगल सर। कितने से बाय करना चाहिए और मेपेयर लीफ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। दीदी अपना सवाल करें रमजान मुझे। जी जी वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है? आ रही आ रही। सर आपने कहा था कि वेव यहाँ से डबल हो जाएगा, एक तो उसका बता दीजिएगा कि लॉन्ग टर्म क्या लगता है, और दूसरा एक शेयर था PMI जो अभी वासिल मुदारबा हो गया, वासिल मोबिलिटी, उसका लॉन्ग टर्म बता दें सर। सर मैं ये कहूँगा, देखो वेव्स है ना, वेव्स में आपको ये कह सकता हूँ कि ये 12 रुपये जाएगा, 12 रुपये जाए ना तो आप बेच देना। और दूसरी आइटम बताया PMI, ये सर मैं कहूँगा ऊपर आए तो इसमें से निकल जाएगा। वेव्स आप रखना ज़रूर, वेव्स में आपको यहाँ से भी 3-4 रुपये मिलेंगे, कम से कम 2.5-3 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और सर दूसरे शेयर का PMI का जो वासिल मुदारबा हो गया है? सर इसके बारे में मुझे, हम लोग इसमें काम कर नहीं रहे सर। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। तारिक अजीज अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे कोई महीना 1.5 महीना पहला एक स्क्रिप्ट के बारे में पूछा था, जिलेट पाकिस्तान। जी जी जी। आपने कहा था कि इसमें बायबैक का है और उसको, तो सर इसके हवाले से जरा ये, इसकी अभी तक कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो जरा इस पर तो एक मुझे ये अपना व्यू दे दीजिए। और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो एक आइटम है ज़रई लिमिटेड, ZAL के नाम से है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है, और इसका अभी दुबई में कोई बहुत बड़ा कंसोर्शियम और कोई इनका एंटाइटलमेंट की कुछ बातें चल रही हैं, तो सर ये चीज बता दीजिएगा। और एक बात फार्मा के हवाले से, कि फार्मा के हवाले से ये डीरेगुलराइजेशन पॉलिसी के बेसिस पर ये फार्मा बहुत ऊपर भी गया है। अब ये एक ही न्यूज आई कि भाई जो वो प्राइम मिनिस्टर साहब नाराज हो रहे हैं कि दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, तो जब बजट बन रहा था तो वो अप्रूवल भी कैबिनेट ने ही दिया था, तो उस वक्त डीरेगुलराइजेशन कर दी गई और चीजें ऊपर चली गई, और अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा डिक्लाइन है, तो इस पर थोड़ा अपना तबसरा कर दीजिएगा। सर फार्मास्यूटिकल के बारे में मैं ये कहूँगा कि देखो, फार्मास्यूटिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने, देखो प्राइम मिनिस्टर तो बोलते रहेंगे, देखो ना दवाइयों के दाम इन्होंने बहुत ही बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि आप एक साल के बाद पिछले प्रीवियस साल में देख लीजिए और ये साल में देख लीजिए। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि इनके प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, इनके इतने अच्छे प्रॉफिट है कि इनके देखो एक्सपोर्ट भी ये शुरू कर दिया है। सर मैं कहूँगा, देखो जिलेट में हमारे पास कंफर्म न्यूज़ है ये बाई बैक होगा, और मैं ये बता सकता हूँ कि देखो मैंने भी लिए हुए हैं, मैंने लोगों को भी दिलाए हुए हैं। और दूसरी बात मैं कह दूँ कि इसके बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल के, और गवर्नमेंट के ऑर्डर भी आएंगे। और मैं ये बता दूं कि यहाँ से भी आपको सरले में और दूसरी आइटमों में अच्छे रुपए मिलेंगे। और जिलेट के अंदर मेरे पास जो न्यूज़ है ना, ये कंफर्म है बाईबैक की।
तो सर हम फिर सब्र करके रख लें, क्योंकि मैंने भी 180 बिल्कुल के लेवल पे लिए हुए हैं सर, रखना है इसको, बिल्कुल रखना। और मेरे पास ठीक ठाक क्वांटिटी है, लेकिन काफी अरसे से पाला है मैंने इसको। नहीं, रहने देना सर, इसको रहने देना। ठीक है, ये ठीक आपका है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे दाम में बिकेगा सर। और सर जरई के बारे में बता दीजिए, जरई लिमिटेड, ZAL। सर इसके सर सही है, अच्छा शेयर है, मुझे लग रहा है कि रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला। ओके अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले जावेदान कॉरपोरेशन के हवाले से जरूर बताइएगा। जावेदान कॉर्पोरेशन के बारे में ये बता दूं कि देखो, ये शेयर ऐसा है कि इसमें आपको डिविडेंड वाइज मिलता रहेगा, और इनके पास इतनी बड़ी इनकी कंपनी चल रही है। इनका देखो नया नाज़िमाबाद प्रोजेक्ट भी इतना अच्छा चल चुका है और चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 3 फिगर में होना चाहिए। ये कम से कम 100 रुपये का होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इसको रखना चाहिए। ये आपका 95-100 रुपीज़ में बिकेगा। अच्छा, सही। मुस्तफा, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था वालेकुम रिलेटेड सलाम। टू BIPL, बैंक इस्लामी से मेरी बाइंग 37.5 की है। और सर सेकेंडली आप सर BF बायो को कैसे देखते हैं फ्यूचर में? पहले सर बैंक इस्लामी हाँ, BIP। कल जो रिजल्ट आया है ना जेएस बैंक का, इतना खराब रिजल्ट आया है कि देखो ना, जेएस ग्रुप कुछ देता भी नहीं है। दे डोंट पे एनी पेनीज टू द शेयर होल्डर। और देखो ना, सारी बैंकें नफ़े कर रही है, इतने नफ़े कर रही है, और इन्होंने सिर्फ बहुत ही खराब रिजल्ट दिखाया, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी अर्निंग आएगी, मगर नहीं आई। ये तकरीबन 1 रुपया और नीचे लॉक लग गया था। तो मैं ये कहूँगा, देखो बैंक इस्लामी भी मुझे इतना नहीं लग रहा है। अगर आपके पास हो तो इसको भेज सर देना। लॉस बुक करा लूं? मेरी बाइंग 37.5 की है और अभी कोई 36.5 पे चल रहा है। हालांकि इसने डिविडेंड अनाउंस किया है 1.25 का, बट व्हाट डू यू मैं सजेस्ट के लॉस? आई विल सजेस्ट यू, देखो मुझे ये पहले भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये खींचम तानी थी इसमें, मगर थोड़ा वेट कर दीजिए, ऊपर आए ना तो इसमें से निकल कर मैं कहूँगा कि आप ये ले लीजिए अपना ये फास्ट केबल। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर BF सॉरी सेकंड कौन सा था? BF बायो के बारे में सर क्या सजेशन है आपके? BF बायो भी सर 100 एंड 100 है। ये भी शेयर मैं कहूँगा निकल जाओ तो अच्छा है। देखो आगे मुझे नहीं लग रहा है इतना कोई। हाँ चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अनस, अपना सवाल करें। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल DC के हवाले से है। मेरी उसमें मेरी जो बाइंग है वो है कोई 81 रुपीज की, बट वो 81 को और 82 को टच कौन करके सी दोबारा सर, नीचे आ आवाज गया नहीं आ रही। 72 से। जी जी, अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या अभी आवाज? थोड़ा ऊपर ऊंचा बोलिए। जी जी। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी जो बाइंग है वो JVDC में है 81 रुपीज की। उसके बाद ये नीचे जो है काफी नीचे आया है, 72-73 रुपीज पे आया है। तो उसमें मैं काफी लॉस पे हूँ। तो कोई शॉर्ट टर्म टारगेट इसका कितना है, मतलब कि महीने एक के अंदर अंदर ये कब तक कितना एक चला जाएगा ऊपर? ये कौन सा शेयर की बात कर रहे हो? भाई जावेदान की, जावेदान की बात। JVDC। जावेदान जावेदान। जावेदान की। सर जावेदान देखो ना, हम तो सिर्फ 45 रुपए से बोल रहे थे। देखो जावेदान में आपको यहाँ भी कहूँगा, आप यहाँ भी बाई कीजिए, 77 पर है, यहाँ भी बाई कीजिए। और ये खुदा के लिए आप नहीं बेचना, ये आपका 100 रुपीज़ में बिकेगा प्लीज़। हाँ, इसमें बिल्कुल मत घबराना। ग्रुप अच्छा है, अच्छे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, और पे आउट भी अच्छा देते हैं। तो मेरे हिसाब से प्लीज़ होल्ड इट। एंड मैं ये भी कहूँगा कि आप इसको थोड़ा बहुत नीचे भी ले जाइए। जी थैंक यू। उमर, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी एक्चुअली पावर सेक्टर की काफी होल्डिंग है, जैसे सैफ पावर है, निशात पावर और एंग्रो कोहिनूर एनर्जी। तो इसका क्या फ्यूचर है? ये मजीद इनको बाय करना चाहिए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि पाकरी जो इंश्योरेंस है
वो क्या डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, मजीद उसमें बाइंग करनी चाहिए? जी 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 सर, पाकड़ी मजीद भाई करनी चाहिए बिल्कुल। मेरे हिसाब से ₹1.5 डिविडेंड आएगा क्या, डे ₹1.50 ये देंगे, कंफर्म देंगे, डिविडेंड भी देंगे, शेयर्स अच्छा है इसमें। यहाँ से भी देखो आपको ₹2.5-3 मिल सकते हैं, और मेरे को लगता है ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है सर। और पावर सेक्टर जैसे सैफ पावर हाँ, है, कोई पावर नूर सेक्टर के एनर्जी है? बारे में मैं ये कह दूं सर, देखो कोहिनूर एनर्जी वेरी गुड। ये सारे जितने भी शेयर्स हैं ना, इसको आप होल्ड कीजिए, इसमें आपको सब में डिविडेंड मिलेगा इंशाल्लाह। सो इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोहिनूर एनर्जी आपको अच्छा डिविडेंड देगा, और निशात चले, पावर थैंक यू भी। सो मच सर। जी अच्छा, थैंक हैदर यू अली सर। अपना सवाल करें। हाँ रऊफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम सलाम। मैं रोहान रऊफ हूँ। मैं 7th क्लास से पढ़ता हूँ। आपसे आपके साथ मैं सेकंड टाइम बात कर रहा हूँ। आपने लास्ट टाइम मैंने आपसे सरल के बारे में पूछा था, और मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बाबा सही का अकाउंट जो है वो हैंडल कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा था सरल के अंदर जैसे ही बिग प्लेयर्स आएंगे तो आप उनको बेच दीजिएगा। सरल को जब पहला कैप लगा था तो मैंने अपना सारा जितना भी था, सारा का सारा सरल के शेयर जितने भी थे सारे के सारे बेच दिए हैं। अब सर आप मुझे बताएं कि मैं और किस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी जो मोहरी है वो स्ट्रांग सर रहे। आप ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। उसके अंदर प्रॉफिट होगा ज्यादा, हाँ हाँ, मतलब? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो ये तो अल्लाह के हाथ में है, मगर आई कैन गिव यू अ गुड एडवाइस, गुड सजेशन। ये शेयर बहुत अच्छा है, आपके पास रह भी जाएगा तो यू विल गेट डिविडेंड। तो मैं यही कहूँगा, आपको एडवाइस दूंगा भाई जावेदान, मगर लीजिए, ये नहीं कि आपकी पूरी मूड़ी लगा दीजिए। आपके पास अगर 20 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए के लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। बशीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी जी वाले। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने पाकिस्तान रिफाइनरी को जो है रिकमेंड किया था, जी लेकिन जी जी। उन्होंने इस दफा इतना ज्यादा लॉस शो किया, ₹7 का। तो अभी आप क्या समझते हैं फ्यूचर में, अभी इसका कोई और फीचर बाकी है या नहीं है, या ये और नीचे आएगा या लेना चाहिए या नहीं? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन सर, ये है, कराची इलेक्ट्रिक हाँ, ₹5 पे पाएंगे तो ये क्या कहाँ तक जा सकता है? दूसरा कौन सा शेयर सर बोला था? कराची इलेक्ट्रिक। कराची इलेक्ट्रिक। सर कराची इलेक्ट्रिक आप मजीद लीजिए। देखो मेरे हिसाब से ये कम से कम ₹8 जाएगा, इससे भी ऊपर जा सकता है। और सर बहुत अच्छा ज़बरदस्त शेयर है। देखो बहुत ही अच्छे ग्रुप लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कराची इलेक्ट्रिक गुड बाइंग, यहाँ भी आप लीजिए। और आपने कहा था पाकिस्तान रिफाइनरी का, देखो पाकिस्तान रिफाइनरी अनएक्सपेक्टेड इन्होंने ज़्यादा लॉस दिखा दिया, मगर मैं कहूँगा सर, मैं गारंटी करता हूँ कि फेयर वैल्यू है ₹49 बुक वैल्यू। और मैं ये भी कहूँगा कि आप और भी लीजिए, ये कम से कम आपका बिकेगा ₹42 में। ये देखो ना, इसकी सब्सिडी ठीक है। PSO की है, तो यू हैव नॉट टू वरी। जी ठीक है। अच्छा, इनका लॉस क्यों आया है, ये काइंडली कुछ बता सकते जी जी। हैं? इन्होंने क्यों इतना लॉस किया है ये? हाँ, इन्होंने सर मैंने देखा नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने भी बहुत से क्लाइंटों को दिला दिया है, मैंने भी लिए है, मैंने कल भी लिए है, मगर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है। लॉस था इसका, मगर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लॉस दिखा दिया है। मगर मुझे लग रहा है अगर अगला क्वार्टर अच्छा होगा, मगर आप लीजिए ज़रूर, मैं ये कह सकता हूँ आपको। हाँ ठीक है, थैंक यू। सही। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद जो है वो हमसे टॉपिक सर से डिस्कस। हारिस अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। मैंने बस ये जी पूछना जी। था आपसे, 1 2 हफ्ते पहले भी मैंने सवाल किया था, तो आपने कहा था कि ग्लैक्सो को अभी होल्ड करके रखें। मगर जो कल इसकी एक न्यूज़ आई है फार्मा में, जिसकी वजह से फार्मा ने काफी डिप भी खाई है, तो अब आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग शेयर भी नहीं है
₹377 पे मैंने बाय किया हुआ है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप ये रिकमेंड करते हैं कि अभी इससे एग्जिट ले लें, ये फंड्स फिर किस शेयर में शिफ्ट करने चाहिए, कौन सी चीज इसकी जगह लेनी चाहिए? कौन सा शेयर बताया सर? सर ग्लैक्सो फार्मा, ग्लैक्सो। ग्लेक्स हाँ, ग्लेक्सो तो ऊपर दाम है सर, 177 का है। नहीं सर, मैंने 377 पे लिया हुआ है, अभी वो प्रॉफिट में है, 377 मतलब अभी हाँ 37 जी 423 जी जी 24 पे है। क्या इसको सेल कर दूं या अभी वाह, फर्दर और क्या होल्ड रखूं? चाहिए इसमें भाई? पुश आ सकता है। नहीं कितने पे नहीं जाए? सर, 22 रुपए कि नहीं 50 इसको रुपए? सेल मत करना, इसको रखना सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि इसके सर रिजल्ट भी हैं तो हाँ थैंक यू सर, सर। इसमें मैं आपको बता दूं, देखो आप रिजल्ट पर मत जाइए, इसमें शेयर्स है नहीं मार्केट के अंदर, वेरी फ्यू पीपल्स आर होल्डिंग दिस शेयर्स, तो यू होल्ड इट, ये मैं कहूँगा। देखो डिविडेंड ये थोड़ा बहुत कम देते हैं, मगर आप इसको नहीं बेचना सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, हम वो लास्ट में ले लेंगे। सर ये बताइएगा मुझे कि मंडे को क्या लगता है, मंडे की मार्केट के हवाले से जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ ये सर मैं जो है वो नाज़रीन को बताने चाहूंगी, लास्ट जो सर का सेशन था उसमें सर ने फास्ट केबल्स का बोला था और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। तो और इसके साथ साथ एएनएल का सर ने बोला था, और एएनएल के भी जो है वो ने लास्ट वीक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं बहुत बहुत सर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप जो है वो काफी जो है वो लोगों के लिए एक मतलब अच्छा जो है वो मार्केट के लिए काफी एक्सपीरियंस है, तो काफी लोगों को फायदा होता है। अगले हफ्ते के लिए क्या टॉपिक्स होंगे? मैं ये कहूँगा अरीबा, नेक्स्ट वीक देखो रोल ओवर है, मंडे से 72 अरब रुपए का बदला है, ये कोई मीनिंग नहीं रखता है, मगर मैं ये कहूँगा थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी और बदले में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्विच ओवर होता है ना, तो लोग थोड़ा बहुत काम कम करते हैं और वो काम फ्यूचर में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्विच ओवर की वजह से रेडी में काम कम होता है, फ्यूचर में काम ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से 100 ये चीज़ रहेगी, और मुझे लग रहा है मार्केट में ऐसी कोई पैनिक नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, मार्केट बहुत अच्छी लग रही है, मगर ये चीज है कि ऊपर नीचे होती रहेगी, थोड़ी वोलेटाइल बहुत रहेगी। और देखो ना, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा रहा है, सीमेंट सेक्टर बहुत ही अच्छा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर में अगर ये न्यूज़ आ जाती है अपने इसकी अपना ऑयल सेक्टर की, तो मेरे हिसाब से ऑयल सेक्टर थोड़ा बहुत पुश ओवर हो सकता है। मगर नेक्स्ट वीक के बारे में पिक ऑफ द वो है मेरे हिसाब से, देखो सारी आइटमें चल चुकी है, तो मैं कहूँगा कोसम, कोहिनूर स्पिनिंग। हेलो, जी जी सर। आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अपने कौन सा? कोहिनूर स्पिनिंग कोसम, KOSM। अच्छा, कोहिनूर कोसम कोसम कौसम कोहिनूर जी। स्पिनिंग। जी जी नादिया, ये लोग जा रहे हैं माइन फील्ड में जा रहे हैं, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 5 रुपये 6 रुपये 50 पैसे पर। कितने पर? 6 रुपये 50 पैसे पर। ये मुझे लग रहा है कि देखो इसमें यू डोंट एक्सपेक्ट कि वी विल गेट 5 रुपये 8 रुपये मिलेंगे, इसमें आपको 3-4 रुपये मिल सकते हैं। तो ये है कि ये शेयर्स अच्छा है, इसमें आगे जाकर ये माइन फील्ड में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरे शेयर सारे बहुत ही ऊपर चले गए, ये शेयर है कि इसमें आपको कम से कम 3 रुपये तो मुझे लग रहा है मिलेंगे। तो ये मेरी टॉप पिक है, इसमें अगर लोगे ना तो इसमें आपको गेन मिल सकता है। मिल सकता है सर। मैडम ये मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाजत तो सर से पूछ लूं, बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक है। बैंकिंग सेक्टर? सर बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक है, मेरे पास पूरा पोर्टफोलियो में 90% जो है ना वो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं, जिसमें अस्करी बैंक है, HBL है, MCB है, UBL है। तो अब मैं क्या करूं, और मेरा प्रॉफिट भी है, तो सर क्या इसको ऑफलोड कर दूं कमर्शियल बैंकिंग का जितना भी पोर्टफोलियो है और दूसरों में चला नहीं जाऊं? नहीं नहीं, मैं आपको कहूँ, देखो सर बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे रुपए मिल रहे होंगे आपको, तो आप देखो ना, आपके पास अगर 50 लाख के है तो आप 25 लाख के बेच दीजिए। देखो हबीब बैंक ऑलमोस्ट 150 रुपये पर ही है,
अस्करी बैंक कम से कम 60-70-50 रुपए भरी है, तो वाई डोंट यू मेक प्रॉफिट? आपको तो प्रॉफिट कर दे लेना चाहिए और पूरा शेयर मत बेचो, आप आधे शेयर बेच लो। देखो अस्करी बैंक ने कल 2 रुपए डिविडेंड पे आउट किया है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हबीब बैंक देखो 270 रुपए पर आपको बेचना चाहिए। देखो अगर आप बेचोगे ना तो आप नीचे का वेट कर लीजिए। बैंक अल्फला आप सर, पूरे शेयर पर बैंक अल्फला जी सर, आपने बैंक अल्फला का भी बताया था। बैंक अल्फला नहीं बेचना। बैंक अल्फला मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये 120 रुपए जाएगा, और बैंक अगर अल हबीब सर, आपको बैंक अल ज्यादा हबीब। प्रॉफिट, बैंक अल हबीब वेरी गुड शेयर है, मगर ये भाव पर मैं कहूँगा सर, ये भाव पर बेचना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। अच्छा नाजरीन, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स जो है वो सर ने टॉपिक दिए। अच्छा सर, एक सवाल आया है पैंथर टायर्स, सर इसके हवाले से क्या बोलेंगे? पैंथर टायर्स सर। मिस एक क्वेश्चन मेरा भी है, प्लीज अगर माइंड ना किसका? करें तो। पैंथर्स टायर PTL सर, ये सवाल पैंथर हाँ टायर नहीं, अब जी पैंथर टायर, जी ये नहीं, ये बाई नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन मेरा, मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है, if you don't mind। जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी तबीयत ठीक है? सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मेरे जी दो बोलो क्वेश्चन थे सर। एक मेरा था दुरान फ्रूट स्पिनिंग मिल में, तो सर आपने वो रेकमेंड किया था, आपने कहा था सेल आउट कर दें, लेकिन उसमें स्टक आउट हो गया हूँ एट द प्राइस ऑफ 8 रुपीज में। तो सर हाँ उसकी हाँ रिकमेंडेशन बता दें कि वो लॉस बुक कर लें। और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर, नहीं यूपीआई सर, नहीं लॉस बुक करना, बिल्कुल नहीं करना।